ओंकारेश्वर बांध के 16 गेट खोले गए हैं। 7,134 क्यूमैक्स पानी डिस्चार्ज हुआ है। लगातार बारिश से मां नर्मदा का जलस्तर भी बेहद बढ़ा है। प्रशासन ने निचली बस्ती के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। नाविक और दुकानदारों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। नौका संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ओंकारेश्वर बांध के 16 गेटों को खोला गया है। ये गेट्स खुलने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे ही गेट खुले हैं तो 7,134 क्यूमैक्स पानी को डिस्चार्ज किया गया है, इसे छोड़ा गया है। और लगातार मध्य प्रदेश के खंडवा में हो रही बारिश से ओंकारेश्वर बांध के 16 गेटों को खोला गया और इसमें भारी मात्रा में पानी को छोड़ा गया है। लगातार बारिश होने से मां नर्मदा का भी जलस्तर बढ़ गया है और चूंकि पानी का जलस्तर बढ़ा है और इसके अलावा जैसे ही ओंकारेश्वर बांध के 16 गेट खोले गए हैं, इसमें 7,134 क्यूमैक्स पानी को डिस्चार्ज किया गया है। तो इसी कड़ी में प्रशासन ने निचली बस्ती के लोग हैं जो कि आसपास बांध के रहते हैं, उन्हें अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां से उन्हें हटने की चेतावनी दे दी गई है। इसके अलावा जो नाविक है, दुकानदार है, उन्हें भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है और नौका संचालन पर फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है। खंडवा की गौल सैलानी गांव में गुरुवार की शाम उस वक्त मातम पसर गया जब इंदौर बस हादसे में जान गंवाने वाले दंपति और उनके 2 बेटों की एक साथ 4 अर्थियां गांव पहुंची। महेंद्र सोलंकी, उनकी पत्नी जयश्री और बेटे जिगर और तेजस सोलंकी भोपाल में कांकी की अंत्येष्टि से लौट रहे थे। तभी उज्जैन रोड पर बाणेश्वरी ट्रैवल्स की तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे चारों की मौत हो गई। बेटों की परीक्षा के कारण परिवार ने रात में ही बाइक से यात्रा शुरू की थी और हादसे के बाद शव गांव लाए गए और कावेरी नदी किनारे शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हादसे से गांव में शोक की लहर है और परिजन अब भी सदमे में है। और इधर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के टेमी गांव में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर टहल रहे 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसा छैगांव माखन थाना क्षेत्र का है। कार टेमी से खंडवा की ओर गलत दिशा में आ रही थी और रॉन्ग साइड से दोनों युवकों को कार ने टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान राहुल खतवासे और साथी अनु उर्फ अनुराग के रूप में हुई है। अनु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल को गंभीर हालत में खंडवा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर के पलट गई और एक खाली घर में जा घुसी। कार सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। देवास में नगर निगम की होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के बाद विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार के बेटे विक्रम सिंह पवार समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे और निगम आयुक्त दलीप सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी यहीं पर नहीं रुके, सयाजी द्वार से नगर निगम तक पैदल ही समर्थकों के साथ निकल पड़े। निगम परिसर में धरना भी दिया और स्थिति संभालने पहुंचे सीएसपी से विधायक पुत्र ने गुस्से में कहा कि ये शहर हमारा है, निगम भवन भी हमने ही बनवाया है, ऐसा ना हो कि इसे तोड़ना पड़ जाए। हंगामे के बाद महापौर प्रतिनिधि और विधायक पुत्र के बीच अकेले में संवाद हुआ और उसके बाद मामला शांत हुआ। देखिए, मैं अपनी मरती सांस तक अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा, कभी नहीं बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा, नहीं अपनी विचारधारा के खिलाफ जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ ना कुछ उथल पुथल और नई गतिविधियों के कारण कुछ नए लोग जो देवास आते हैं वो देवास की संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं, देवास की व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं। देवास एक इस प्रकार की जगह है जहाँ पे प्रशासन हो, अधिकारीगण हो, राजनीतिक गण हो, सामाजिक गण हो, रेस्ट मेरे भाईगण हो, सभी अलग अलग वर्ग के लोग अपना योगदान देवास को आगे बढ़ाने में, देवास को विकसित करने में और देवास की अच्छाई